देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव, यानी इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का पहचान हमने बार बार बताया है, क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, कौन, किसने, किस, कितना, कौन सा, लगभग सभी को याद भी है, तो अब लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस केवल मैं सूत्र लिख रहा हूं। एक प्रश्नवाचक जो पहले हो, यानी प्रश्नवाचक शब्द यदि पहले हो तो उसका सूत्र लिख लीजिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बी आई एन जी। एक चीज ध्यान रखिए, बी आई एन जी अगर हम लिखें तो भी सही है, अगर यहां पर मैं बिफोर लिख दूं तो यानी वर्ग की चौथी अवस्था ही मानी जाती है, ठीक है, तो वही चीज, यानी बी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए, सेल या बिल को, अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ये सूत्र नहीं याद करना, जो सेल है, बिल या बिल है, बिल लगता है, उसमें से केवल सेल, या बिल को मैं केवल बाहर कर दूंगा, कर्ता से पहले कर दूंगा, बाकी है बिल कहां जहां रहता है वहीं रहेगा, और सेल है बिल इसी को मैं लाकर बाहर कर दिया, इंट्रोगेटिव बन गया, और कुछ करना नहीं है इसमें। और अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो हमें सेल है बिल तो बाहर करना ही है, सेल और या बिल को, है बिल वहीं रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, डब्ल्यू एच एन उसकी अंग्रेजी भी सबसे पहले बाहर कर देना, समझ में आया ना, तो डब्ल्यू एच लिख लीजिए और बाकी पूरा सूत्र यही होता है। डब्ल्यू एच लिखने का मतलब समझ रहे हैं, कि उसकी अंग्रेजी अगर बीच में है तो उसकी अंग्रेजी बाहर, यानी बीच में प्रश्नवाचक शब्द, यानी यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो डब्ल्यू एच पहले होगा, उसके बाद में सेल या बिल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है, टोटल सूत्र वही है, या जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, बस इसमें उसमें अंतर क्या रह गया, यहां डब्ल्यू एच आगे बढ़ा दिया गया, क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि जब प्रश्नवाचक बीच में होगा और प्रश्नवाचक पहले होगा तो हमें सेल या बिल केवल बाहर करना है, बहुत से लिखे पूरा बाहर कर देंगे, सेल है बाहर कर देंगे, सेल है बिल पूरा बाहर कर देंगे, लेकिन केवल मुझे जो है सेल या बिल ही बाहर करना है और हमें कुछ बाहर नहीं करना। समझ में आया होगा सर, सूत्र उतार लीजिए, लिख चुके हैं, चलिए एग्जाम्पल, एक बार तो लोग कोशिश करिए, बनाते रहिए, मैं लिख रहा हूं उसका, कोशिश करिए।
देखिए, क्या मैं 5 दिन से अवश्य तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, वह 4 महीने से किस गांव में रह रही होगी? एक बार तुम लोग बनाने का कोशिश करिए। देखिए मैं बना रहा हूं उसको, देखिए चेक करिए। अच्छा ये बताइए, रहा हूं आ गया तो भैया क्या हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो ना। और से के साथ टाइम आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो कि नहीं हुआ? पहचान तो क्लियर है ना। और अगर क्या आ गया तो भैया इंट्रोगेटिव है कि नहीं है? और इंट्रोगेटिव है कहां? पहले। तो तुम्हें केवल सैल या बिल ही तो बाहर करना है, उसकी अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है। अब भैया बताओ, मैं के साथ क्या लगेगा? सैल लगना है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, अवश्य बीच में आ गया। अवश्य, जरूरी, वादा, ऐसा शब्द बीच में दिखाई देता है तो जहां सैल लगना है वहां बिल हो जाएगा, जहां बिल लगना है वहां सैल हो जाएगा। बताया गया है ना। तो भैया यहाँ आई के साथ तो सैल लगना ही है, लेकिन इसके वजह से इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, इसका मीनिंग नहीं लिखा जाएगा। बस केवल हमें तो क्या कर देना, आई के साथ सैल लगना है, मुझे क्या कर देना है? बिल कर देना। क्या कर देना है? बिल। तो हमें क्या कर देना है? बिल। और बिल कहां करना है? पहले। क्यों करना है? क्योंकि इंट्रोगेटिव है। समझ में आई नहीं? उसके बाद आई हैव बीन, यहां पर समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद सूत्र में लिखा है, उसके हैव बीन लगाने के तुरंत बाद मुझको बी लाना, बी मतलब वर्ब। और वर्ब इसमें कौन है? पढ़ाना। अगर स्वयं पढ़ना हो तो रीड होता है, और किसी को पढ़ाना हो तो टीच होता है। अब भैया उसमें क्या करना है? आईजी जोड़ना, टीचिंग। ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर वर्ब तक लिख चुके हो तो अब तुम्हारा ट्रिक काम करना शुरू हो जाएगा। ट्रिक क्या है? उधर से पढ़िए, पढ़ा तक हम लिख चुके हैं ना। तुम्हें की अंग्रेजी, यू, तुम्हें की अंग्रेजी। अच्छा भैया, अवश्य की अंग्रेजी लिखी नहीं जाएगी, तुम्हें का लिख चुके हैं ना, अवश्य की नहीं लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं सहायक क्रिया पलट दिया तो उसकी अंग्रेजी क्लियर हो गई। यहीं पे लोग अर्थ निकालने में कंफर्म कर देंगे कि भैया आई के साथ तो सैल लगना था, यहाँ पे बिल क्यों लगा दिया? बिल इसलिए लगा दिया गया है, इसका मतलब इसमें जरूरी आवश्यक शब्द होगा। बस वही अर्थ इसका क्लियर हो गया। समझ में आया नहीं? अब उसके बाद अवश्य का तो लिखना नहीं है, से की अंग्रेजी सिंस या फॉर लगाना है, सिंस या फॉर। अब भैया बताओ, 5 दिन कब लगेगा? फॉर लगेगा। सिंस कैसे लगेगा? क्योंकि ये संख्या से है, और ना तो तारीख है, ना सन है, और ना बजना। क्लियर है कि नहीं? तो फॉर लगेगा। उसके बाद भैया 5 दिन की 5 डेज। समझ में आया कि नहीं? ऐसे बना था सभी। चलिए इसको देखिए, वह 4 महीने से किस गांव में रह रही होगी? रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस है कि नहीं? और अगर कहा से के साथ 4 महीना है, टाइम है, टाइम है ना, परफेक्ट हो गई कि नहीं? परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। हाँ एक चीज और भैया, किस आ गया तो क्या है? इंट्रोगेटिव है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, किस, कौन सा, कितना, बार बार मैं बता रहा हूं, हर टेंस में ये है, किस, कौन सा, इसके बगल वाला शब्द भी बाहर साथ में आएगा। तो भैया किसकी अंग्रेजी क्या होगी? व्हिच। क्या होगा? और व्हिच के साथ मुझे क्या लाना है? बगल वाले को। और बगल वाले क्या है? गांव। गांव की अंग्रेजी विलेज। तो व्हिच विलेज। और एक चीज मैंने बताया है कि किस हो, उसमें मेल लगा हो, यानी मे, तो मे की अंग्रेजी कहां लगा दी जाए? आगे, इन व्हिच विलेज। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद अब हमें वही चीज लगाना है सूत्र पर पूरा, बिल सैल पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है। तो भैया यहां पे बताइए, वाक्य के साथ क्या लगेगा? बिल। क्या लगेगा? अब लिखा जाएगा, वाक्य अंग्रेजी रही है तो सी लिखा जाएगा। उसके बाद में हैव बीन। ये समझ में आ गया नहीं? यहां तक क्लियर है? उसके बाद अब हमें वर्ब लगाना है। हैव बीन लगाने के बाद ही तो वर्ब लगेगा। अब वर्ब इसमें क्या हो गया? रहा है। ये रही तो अलग है, ये तो रहा रही पहचान हो गया। और रह मतलब रहना, रहना को, तो रहने की अंग्रेजी लिव होता है, LIVE।
तो LIVE लिविंग, समझ में आएगी नहीं? ये ई हट जाएगा यहाँ पे, ING लिविंग, LIVING, क्लियर? अच्छा, अब रह रही होगी, तो अब बताओ कि वर्ब तक लिख चुके हैं ना, अब तो हमें ट्रिक चलाना है, और ट्रिक यहां चलाएंगे। रह की अंग्रेजी हो गई है भैया, मैं की अंग्रेजी भी मैं लिख चुका हूं, और गांव की अंग्रेजी भी लिख चुका हूं। चेक करना है मुझे किस की अंग्रेजी लिख चुका हूं, व्हिच। तो भैया खाली से की अंग्रेजी तो बची हुई है। से की अंग्रेजी सिंस फॉर में से लगाना है, 4 महीना तो गिनती है, तो फॉर लगेगा। क्या लगेगा? फॉर, और 4 की अंग्रेजी फोर, फॉर 4 मंथ्स होगा, यानी यस जुड़ेगा, एक से अधिक होगा तो यस जुड़ जाएगा, मंथ्स। समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है।